The US dollar is facing a backlash. At the forefront of this is BRICS. That's Brazil, Russia, India, China and South Africa. ब्रिक्स इज पायनियर, उन्होंने ये स्टेप लिया है और ये ब्रिक्स जो है वो दूसरे कंट्रीज के लिए रोल मॉडल भी साबित हो सकता है। अमेरिकी ट्रेजरी मार्केट से 28.8 अरब डॉलर निकाल लेते हैं। इतिहास में सबसे खतरनाक फैसले अक्सर चुपचाप लिए जाते हैं। तो दोस्तों, जो काम अब तक चीन करता आया था, वो काम अब भारत ने उससे भी आगे जाकर कर दिया है। 29 बिलियन डॉलर्स की यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स की सेल की है इंडिया, चाइना और ब्राजील ने। और वो है ब्रिक्स, और उनका शुरू से मकसद ये था कि हमें यूएस डॉलर से डिपेंडेंस को खत्म करना है। अमेरिका ने रशिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को कन्फिस्केट किया, फ्रीज कर दिया। जब पैसा बोलता है तो मिसाइलें चुप रहती है। एक बबल है, डॉलर शुरू से सबको पता था कि एक बबल है जो कि बहुत जल्द टूट जाने वाला है। उसने सबको चौंका दिया। इस बार इंडिया ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया। भारत ने अक्टूबर महीने में चीन से ज्यादा यूएस ट्रेजरी डंप की। इंडिपेंडेंटली किसी के लिए अमेरिका के अगेंस्ट जाना पॉसिबल नहीं है। ऑफ कोर्स ब्लॉक्स बनेंगे तो ही ये पॉसिबल है। नमस्ते सत्य, जय भारत, भारत माता की जय। हिंदी टाइम्स इंडिया में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में इस वीडियो के इस विषय में आपका क्या राय है वो भी कमेंट करें। इंडिया, चाइना एंड ब्राज़ील ने रिसेंटली यूएस मार्केट से 28.8 बिलियन डॉलर जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, और ये बात बहुत ज़्यादा अरसे के अंदर नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक महीने के अंदर की गई है। तो ये चीज़ इशारा देती है कि ब्रिक्स मज़ीद एम्पावर हो रहा है, स्पेशली इंडिया, चाइना, ब्राज़ील और रशिया के दरमियान, और ये चारों कंट्रीज एक्टिवली इन्वॉल्व भी नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं ये ब्रिक्स के फेवर में जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये सब आसानी से यूएस होने देगा? जी बिल्कुल, इस वक्त जैसा कि ग्लोबली इन्वायरमेंट चल रहा है और अमेरिका का किसी भी कंट्री को किसी भी वक्त थ्रेट आ जाता है, ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए हर कंट्री प्रेफर करेगा कि वो अपनी करेंसी में ट्रेड करे और इंडिपेंडेंट हो। बट नो डाउट कि अमेरिका इतनी आसानी से तो ये नहीं होने देगा। तो लेकिन जो कंट्री जितना इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो करेंगे, और ये चीज़ बढ़ेगी आगे। ये ब्रिक्स तक नहीं रहेगी, इस तरह के और ब्लॉक्स बनेंगे और इंडिपेंडेंटली जो है वो अपने आप को स्टेबल रखने के लिए कंट्रीज काम करेंगे। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अगर हम लोग ब्रिक्स के अंदर देखें तो एक्टिवली जो सबसे बड़ा मेजर पार्ट है वो सिर्फ 5 कंट्रीज हैं। अगर देखा जाए, ब्राज़ील है, आर फॉर रशिया है, आई फॉर इंडिया है, सी फॉर चाइना है एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका है। अगर हम इन 5 कंट्रीज की बात करें तो क्या ये 5 कंट्रीज मिलकर इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगी? क्या ब्रिक्स की जो एक टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, जो एक इंटरनेशनल करेंसी हम जिसकी बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि ये पॉपुलर भी हो सकेगी? लेट्स सपोज इट गेट्स लॉन्च्ड, क्या ये पॉपुलर होगी जितना कि यूएस डॉलर इस वक्त पॉपुलर है? जी नो डाउट, ब्रिक्स इज पायनियर, उन्होंने ये स्टेप लिया है और ये ब्रिक्स जो है वो दूसरे कंट्रीज के लिए रोल मॉडल भी साबित हो सकता है। चाहे तो लोग इनके साथ मिल सकते हैं, दूसरे कंट्रीज मिल सकते हैं इनके साथ, और चाहे तो वो अपना अलग से ब्लॉक बना सकते हैं। जिस तरह के डिफरेंट कंट्रीज का आपस में बहुत इत्तेहाद भी है, जैसा पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का है। और इस तरह से हो सकता है कि लोग इनके साथ शामिल हो जाएं, या ये भी हो सकता है कि लोग अपने अलग ब्लॉक बना के करें, अलग ब्लॉक बना लें। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स की जो सेल है वो कंटिन्यूसली एक तरह से चालू हो चुकी है, और अक्टूबर 2025 में 29 बिलियन डॉलर्स की यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स की सेल की है इंडिया, चाइना और ब्राजील ने। इंडिया ने 12 बिलियन डॉलर्स की सेल की है, चाइना ने अराउंड 11.8 बिलियन डॉलर्स की सेल की है, और ब्राजील ने 5 बिलियन डॉलर्स की सेल की है। देखिए, आज से अगर कुछ 10 साल पहले अगर देखा जाए तो यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि चाइना जो था यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स की सबसे हाईएस्ट उसकी होल्डिंग थी। इट वाज अराउंड 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स। आप सोच लीजिए, 1.3 ट्रिलियन डॉलर, और अक्टूबर 2025 में दिस फिगर हैज कम डाउन टू 688 बिलियन डॉलर्स। मतलब अब सोचिए 50% के आसपास कर चुका है। भारत भी अपनी जो डॉलर डिनोमिनेटेड होल्डिंग्स है वो धीरे धीरे कम कर रहा है। साल के जब चालू हुआ था, भारत की जो फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग्स थी इन यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स, दैट वाज अराउंड 240 बिलियन डॉलर्स। वो घट के आज 190 बिलियन डॉलर्स हो चुकी है। कहीं ना कहीं आप ये देखिए, जो बड़े कंट्रीज है जैसे रशिया, इंडिया, चाइना, ये सब जो कंट्रीज है अपने अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो कंटिन्यूसली गोल्ड में डाल रहे हैं, अपनी गोल्ड होल्डिंग्स बढ़ाते जा रहे हैं।
इनफैक्ट फ्रॉम 2022 सेंट्रल बैंक्स जो अराउंड द ग्लोब आर बाइंग गोल्ड, मतलब हर साल 1000 टन के गोल्ड ले रहे हैं। दिस इज ये एक तरह से रिसोर्स डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है फ्रॉम डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स। और देखा जाए तो गोल्ड रिजर्व्स पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। आपका ओवरऑल इस होल सिनेरियो के बारे में क्या ओपिनियन होगा? लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये सारी आज की नहीं है, ये तो ब्रिक्स तो काफ़ी देर पहले से बना था। Right. और मेरा ख्याल है जब बना था ये तभी से उनकी पॉलिसी थी कि हमें डॉलर से डिपेंडेंस को ख़त्म करना है, बिल्कुल। ताकि ये जो यूएसए की तरफ से डिफरेंट सैंक्शंस लगा के और पाबंदियां लगा के आपकी इकोनॉमी को बिठा दिया जाता है, आपको इवन तिजारत भी नहीं करने दी जाती। आप अपने नेबर्स के साथ तिजारत नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपको यूएस में वो तिजारत करने नहीं देंगे। अब ऐसे में मेरा ख्याल है कि चाइना ने काफ़ी टाइमली इसके ऊपर काम किया था और उन्होंने काफ़ी की प्लेयर्स को साथ में लिया था। आज हम इंडिया को जितना मर्जी डाउन कर लें, बट वो एक 1.5 समथिंग बिलियन की एक काफ़ी बड़ी आबादी है और वो इम्पैक्ट डालती है। तो उन्होंने सारी की सारी बड़ी पॉपुलेशंस को टारगेट किया और उनको अपने साथ एक ग्रुप में ले लिया और वो है ब्रिक्स। और उनका शुरू से मकसद ये था कि हमें यूएस डॉलर से डिपेंडेंस को ख़त्म करना है। और हमें याद रखना चाहिए कि 1970 के बाद जब डॉलर को गोल्ड से उन्होंने सेपरेट कर लिया था, अब डॉलर एज अ सेपरेट करेंसी एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है कि डॉलर तो गोल्ड डिपेंडेंट नहीं है, बट जो वैल्यू का एक्चुअल यूनिट था वो तो गोल्ड ही था। अब ये लोग हर साल जितने मर्जी डॉलर्स प्रिंट करके अपनी यानी कि उस टाइम की डॉलर की वैल्यू को तो बरकरार रख लेते हैं, प्राइस बॉन्ड्स बेच के, ये सारी चीज़ें बेच के। ये एक बबल है, डॉलर शुरू से सबको पता था कि ये एक बबल है जो कि बहुत जल्द टूट जाने वाला है। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ अ स्टेप फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन। दोस्तों, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका डरता है क्योंकि अमेरिका जो हर वक्त दादागिरी करता रहता है, उसके विरोध में ब्रिक्स नेशन हर वक्त खड़ा रहते हैं। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका की डॉलर बहुत देश इस्तेमाल करता है इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, लेकिन अमेरिका इस डॉलर बिजनेस को लेकर फायदा उठाता है। बहुत सारी देशों पर सैंक्शन लगा देता है। जैसे कि रशिया यूक्रेन के दौरान रशिया की बहुत सारी जो ट्रेजरी बॉन्ड अमेरिका के पास था वो जब्त कर लिया था। अमेरिका की इस दादागिरी को देख के बहुत सारी देश, खास करके ब्रिक्स कंट्री अमेरिका की इस चंगुल से बचना चाहता है और अमेरिका की जो बॉन्ड वो बेचना शुरू कर दिया है। जो सबसे ज्यादा नाम जिन देशों का आ रहा है वो इंडिया, चाइना और ब्राजील का नाम, क्योंकि हाल ही में चाइना, ब्राजील और इंडिया ने करीब 29 बिलियन ट्रेजरी बॉन्ड जो सेंड कर दिया था, जिससे अमेरिका की अर्थनीति को बहुत बड़ा झटका लगा है। क्योंकि इन सब देश अमेरिका की डॉलर को लेकर जो मनमानी करता रहता है को बाईपास करना चाहता है। इसलिए ब्रिक्स कंट्री अमेरिका की डॉलर को इंटरनेशनल बिजनेस से हटाना चाहता है, क्योंकि अमेरिका बहुत सारे देशों के ऊपर इंटरनेशनल बिजनेस पर प्रतिबंध दे चुका है, जिसमें ईरान, रशिया, नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, इन सब देश की जो अमेरिकी डॉलर है वो अमेरिका सीज कर लिया और साथ में इन लोगों का इंटरनेशनल बिजनेस से दूर करने की हर बार कोशिश करता है, जिसको लेकर बहुत सारे देश चिंतित है। और इसलिए ब्रिक्स नेशन अमेरिका की डॉलर सिस्टम को बाईपास करने की हर बार कोशिश करता है। इसलिए ब्रिक्स कंट्री ऐसी कदम उठाया जा रहा है जिससे अमेरिका बहुत चिंतित है और परेशान भी है।